व्यूअर्स, आज हम कर रहे हैं कक्षा 12वीं की हिंदी विषय की वार्षिक परीक्षा की तैयारी। और आज हम हिंदी के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आ सकते हैं। तो हम करते हैं शुरू। सबसे पहले काव्य खंड के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो काव्य खंड में से कुल 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। 6 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में कुल 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही आप पूरी तरह से पास हो सकते हो, क्योंकि 27 नंबर में आप पास हो जाओगे। तो ये 32 नंबर बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। आपके परसेंट बढ़ाने के लिए भी अब महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, सांसों के 2 तार प्रतीक है। तो सांसों के 2 तार प्रतीक है जीवन का प्रतीक है। और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप यदि 1 या 2 बार देख लोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे और एग्जाम में भी आपको याद रहेंगे। इसके बाद दूसरा है, कवि हरिवंश राय बच्चन उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं। तो इसका उत्तर है अवसाद। कवि हरिवंश राय बच्चन उन्मादों में अवसाद लिए फिरते हैं। इसके बाद अगला तीसरा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता में कवि हताश और दुखी है। तो क्यों हताश और दुखी है? परिवार से बिछुड़ने के कारण कवि हताश और दुखी है। अगला प्रश्न चौथा है, शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है। तो इसका उत्तर है तेज उड़ने से। चिड़िया अपने बच्चों के पास पहुंचने के लिए तेज उड़ रही है। इसके बाद अगला 5वां प्रश्न है, दिए गए शब्दों के जोड़ों में विरोधाभास मूलक जोड़ा नहीं है। तो कौन सा ऐसा जोड़ा है जो विरोधाभास मतलब विपरीत अर्थ प्रकट नहीं कर रहा। तो इसमें आएगा रति में रंग। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है उद्धृत है। कहाँ से उद्धृत है? यह निशा निमंत्रण नामक जो रचना है हरिवंश राय बच्चन की रचना इसमें से है। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से विशेषता कुंवर नारायण की कविताओं में नहीं पाई जाती। तो कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? तो इसमें आएगा अखबारी सतहीपन नहीं पाया जाता है। इसके बाद अगला है, अब मुस्कुराएंगे हम पंक्ति में हम है। तो हम कौन है? दूरदर्शन है। ठीक है, अब मुस्कुराएंगे हम है दूरदर्शन। कैमरे में बंद अपाहिज में करुणा के मुखौटे में छिपी की कविता है। किसकी कविता है? क्रूरता की कविता है। इसके बाद अगला है, उषा का जादू टूटने का कारण है। तो उषा का जादू टूटने का कारण है सूर्योदय हो गया, इसलिए उषा का जादू टूट गया है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है। तो इसमें आएगा किस प्रकार की? रावण रूप में। संपूर्ण समाज को रावण रूप में गरीबी ने घेर रखा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में भाषा का प्रयोग हुआ है। तो इसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ? अवधी भाषा का। अगला है, तवाजुन कायम है। किसका तवाजुन कायम है? फितरत का। इसके बाद अगला है, फिराक गोरखपुरी चमक की बात कर रहे हैं। किसकी चमक की बात कर रहे हैं? शेरों की चमक की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, माँ अपने बेटे के लिए खड़ी है। तो इसका उत्तर है घर के आंगन में खड़ी है माँ अपने बेटे के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, बगुलों के पंख कविता में आकाश में छाया छाई है। किसकी छाया छाई है? आकाश में काले रंग की छाया छाई है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य असत्य लिखे। तो सत्य असत्य वाले प्रश्न भी आपके एग्जाम में आएंगे। इसमें पहला, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता में दिन का पंथी सूर्य को माना गया है, तो यह सत्य है। दूसरा है, थका हुआ पंथी रात की आशंका से भयभीत रहता है, यह भी सत्य है। सीधी सी बात छंदों के चक्कर में फंस गई, तो यह असत्य कथन है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन पर व्यंग किया गया है, सत्य है। उषा कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो उषा कविता के कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो यह असत्य कथन है। ठीक है, असत्य है यह। इसके बाद है, नींद में जागा हुआ कुंभकर्ण रावण के समान लग रहा है, यह असत्य है। कवितावली 7 खंडों में विभाजित है, यह सत्य है। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयां श्रृंगार रस पर आधारित है, यह असत्य है। गजल उर्दू साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है, सत्य है। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद है, सत्य कथन है। साहित्य का रसायन सम्मान है, असत्य है। बगुलों के पंख कवि के मन को चुराए जाते हैं, असत्य है।
छायावाद में वैयक्तिक भावना प्रबल है जबकि प्रगतिवाद में सामाजिक भावना। तो यह कथन सत्य है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। सत्य है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक शमशेर बहादुर सिंह हैं। तो यह असत्य है क्योंकि प्रयोगवाद के प्रवर्तक है अज्ञेय। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। दूसरा है, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? तो यह इनके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सरोज स्मृति के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रकृति का मानवीकरण किस वाद की प्रमुख विशेषता है? छायावाद की। छायावाद में प्रकृति का मानवीकरण किया जाता है और छायावाद की प्रमुख विशेषता है। खड़ी बोली का प्रतिष्ठित रूप किस युग में प्रकट हुआ है? द्विवेदी युग में। खड़ी बोली का प्रतिष्ठित रूप द्विवेदी युग में प्रकट हुआ है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। सामान्य से सामान्य विषयों पर कविता लेखन किस युग की विशेषता है? प्रयोगवाद। प्रयोगवाद में सामान्य से सामान्य विषयों पर कविता लेखन किया गया। सांसों के दो तार, यहाँ पे तार आएगा। सांसों के दो तार किसके प्रतीक है? जीवन के। भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई? पेचीदा होती गई। इसके बाद अगला है, सब घर एक कर देने का क्या आशय है? तो सब घर एक कर देने का आशय भेदभाव नहीं रखना या भेदभाव रहित होना। भेदभाव नहीं रखना। सब घर एक कर देते हैं बच्चे, ये कविता थी जिसमें था सब घर एक कर देने का आशय भेदभाव नहीं रखना। कैमरे में बंद अपाहिज कविता दूरदर्शन की किस मनोवृत्ति को दर्शाती है? तो यह दर्शाती है संवेदनहीनता को। कैमरे में बंद अपाहिज कविता दूरदर्शन की किस मनोवृत्ति को दर्शाती है? संवेदनहीनता को। अगला है, कवितावली के उत्तरकांड में कौन सा छंद है? तो इसमें छंद है कवित्त छंद है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? तो कैसे प्रश्न पूछता है? अर्थहीन प्रश्न पूछता है। उषा कविता में प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है? तो वह शंख के जैसा बताया गया है। कवि उमाशंकर जोशी ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? तो कवि उमाशंकर ने कौन सा बीज बोया था? शब्द रूपी बीज। अगला है, रुपैया कविता में किसके लच्छे चमक रहे हैं? राखी के लच्छे चमक रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखना है। कवि हरिवंश राय बच्चन को संसार नहीं भाता, तो इसमें आएगा अपूर्ण संसार नहीं भाता। कैमरा एक साथ दर्शक और अपाहिज को रोते हुए दिखाता है, तो यहाँ पे आएगा दर्शक, ठीक है, दर्शक, और यहाँ आएगा अपाहिज को रोते हुए दिखाता है। अगला है, संसार में पुनः सहोदर भाई नहीं मिलता। प्रगतिवादी कवि शोषितों के प्रति सहानुभूति तथा शोषकों के प्रति आक्रोश का भाव रखते हैं। शोषितों के प्रति तो सहानुभूति और शोषकों के प्रति आ जाएगा आक्रोश का भाव रखते हैं। इसके बाद अगला है, हिंदी का पहला महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1946 से माना जाता है, ठीक है, प्रयोगवाद का प्रारंभ 1946 से। उसके बाद अगला है, शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बावजूद भी गोस्वामी तुलसीदास ने को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना, तो यहाँ आएगा अवधी और ब्रज, ठीक है, उन्होंने किस भाषा को चुना था? अवधी व ब्रज भाषा को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना। तुलसी के अनुसार संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग है। अगला है, लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम सामान्य व्यक्ति के समान विलाप करते हैं। सामान्य व्यक्ति के समान विलाप करते हैं। आंगन में मचलते बच्चे का मन चांद पर ललचा गया। अगला है, रात में पसरा सन्नाटा अपनी वेदना व्यक्त कर रहा है। रात में पसरा सन्नाटा अपनी वेदना व्यक्त कर रहा है। अगला है, फिराक की गजलों पर मुग्ध होकर लोग कहते हैं तुमने इतनी अच्छी कहाँ से सीख ली, तो आएगा शायरी। तुमने इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीख ली। अगला है, कवि उमाशंकर जोशी को कागज का पन्ना एक चौकोर खेत की तरह लगता है। कवि उमाशंकर जोशी को कागज का पन्ना एक चौकोर खेत की तरह लगता है। बाद अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो यहाँ पे सही जोड़ी बनाएंगे तो सबसे पहला जो है जयशंकर प्रसाद,
तो जयशंकर प्रसाद की जोड़ी बनेगी छायावाद के प्रवर्तक। जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के प्रवर्तक हैं। इसके बाद दूसरा है सुमित्रानंदन पंत। तो सुमित्रानंदन पंत है प्रकृति के सुकुमार कवि। जयशंकर प्रसाद है छायावाद के प्रवर्तक। अज्ञेय ने रचना करी थी तार सप्तकी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण कहा जाता है। और उमाशंकर जोशी जो है गुजराती कविता भी लिखते हैं। इसके बाद अगला है सही जोड़ी दूसरी जो है क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। कुंवर नारायण की रचना है। आत्मजयी रघुवीर सहाय लोग भूलते गए इनकी रचना है। शमशेर बहादुर सिंह कुछ कविताएं इनकी रचना है। और उमाशंकर जोशी की रचना है गंगोत्री। आपको एग्जाम में जिसके सामने जो सही है वही लिखना है, इस तरह से लाइन नहीं बनानी है। इसके बाद अगली जो जोड़ी है राष्ट्र प्रेम का भाव भारतेंदु युग में, खड़ी बोली का विकास द्विवेदी युग में, कल्पना की प्रधानता छायावाद में, यथार्थ का चित्रण प्रगतिवाद में और नए नए उपमानों का प्रयोग प्रयोगवाद में। बाद अगली जोड़ी है कागज का एक पन्ना, चौकोर खेत, रुबाइया छंद है। इसके बाद है गजल, इसकी जोड़ी बनेगी शेर से, नए बिंब एवं उपमान उषा कविता में है और गीत हालावाद में। बाद हम देखेंगे गद्य खंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो गद्य खंड में से भी 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। गद्य में से भी 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो चलो इनको करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। भक्ति रेखा चित्र में वर्णित पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अयोग्य है, दूसरा है पंचायतें गूंगी और लाचार है, और तीसरा अपने स्वार्थों को पूरा करती है। तो यहाँ पे हमें ये जो 3 वाक्य दिए हैं उसके आधार पे 4 ऑप्शन में से एक चुनना था। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, कौन से कथन सही है? तो इसमें आएगा केवल एक अयोग्य है, ठीक है, केवल एक राइट है। उसके बाद दूसरा निबंध बाजार दर्शन में पैसे को कहा गया है, तो पैसे को कहा गया है पावर। बाजारूपन से अभिप्राय है बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना। बाजारूपन से अभिप्राय है बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना। चौथा है पहलवान के गांव में बीमारी फैल गई थी। कौन सी बीमारी फैली थी? मलेरिया और हैजा। उसके बाद अगला है लुट्टन सिंह ने नामी पहलवान को हराया, तो आया था चांद सिंह को। अगला है बाजार के जादू की और सबसे ज्यादा आकर्षित इंद्री है आंख। पहलवान की ढोलक कहानी की शुरुआत में किस ऋतु का उल्लेख है? शीत ऋतु का। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कवि वही है जो, तो यहाँ पे भी 3 ऑप्शन दे रखे थे। अनासक्त योगी रह सके, मस्त और बेपरवाह रह सके, छंद और तुक जोड़ सके। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसमें आएगा डी वाला, 1 और 2 कथन सही है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कवि वही है जो, तो यहाँ पे 1 और 2 सही, मतलब अनासक्त योगी रह सके और मस्त और बेपरवाह रह सके। इसके बाद अगला है शिरीष के फूल निबंध के आधार पर शिरीष के फूल और शिरीष के फल में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर आएगा केवल एक, मतलब ये वाला अंतर है। यहाँ पे भी हमें 4 ऑप्शन दिए थे, 2 वाक्य दिए थे, तो पहला वाला वाक्य राइट है, इसलिए हमने करा केवल एक। मतलब शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना जाता है तथा शिरीष के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। इसके बाद अगला प्रश्न है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का कारण क्या है? तो इसका कारण है जातिवाद बताया था बाबा साहब अम्बेडकर ने, इसका कारण जातिवाद बताया था। इसके बाद अगला प्रश्न है जातिवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ 3 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही? तो इसमें से राइट है, केवल 1 और 2 वाला राइट है। मतलब जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है और दूसरा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध भी देता है। तो यहाँ पे केवल 1 और 2 कथन सही है। अगला है 12वां बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज की स्थापना के लिए क्या जरूरी है? तो इसमें आएगा उपयुक्त सभी। तो क्या क्या जरूरी है? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा तीनों ही जरूरी है, इसके लिए आएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा पर आधारित है? तो एक उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है। गाँव की भाषा, संस्कृति और वहाँ के लोक जीवन को उजागर करने वाले साहित्यकार कौन है? तो वह है फणीश्वर नाथ रेणु। अगला जो प्रश्न है भीमराव अंबेडकर के अनुसार दास्ता का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है? तो किससे नहीं है? कानून से नहीं है दास्ता का संबंध। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला भक्तिन की सत्य निष्ठा ने उसे सत्यवादी हरिश्चंद्र बना दिया था, यह असत्य है। लक्ष्मीन की माता का नाम अंजना था,
यह असत्य है। भारत सरकार द्वारा जैनेंद्र कुमार को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, सत्य कथन है। श्रृंखला की कड़ियां निबंध संग्रह में महादेव वर्मा ने स्त्री विमर्श को लेकर निबंध लिखे हैं, सत्य है। स्मरण विधा में काल्पनिकता का अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है, असत्य है। जैनेंद्र कुमार ने अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र की संज्ञा दी, सत्य है। लुट्टन का पालन पोषण उसकी सास ने किया था, सत्य है। अमलतास को आरगवध भी कहा जाता है, यह भी सत्य है। अगला प्रश्न है, कर्नाट राज की प्रिया विज्जिका देवी कालिदास और कबीर के अतिरिक्त किसी को भी कवि स्वीकार नहीं करती, यह असत्य है। शिरीष के फूल निबंध के अंत शिरीष की तुलना सुमित्रानंदन पंत से की गई, यह कथन भी असत्य है। दूध और पानी के मिश्रण को भाईचारे का प्रतीक माना गया है, सत्य है। मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा, यह कथन बालक भीमराव का है, यह कथन सत्य है। इसके बाद रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखना है। तो लुट्टन को अपना गुरु मानता था, तो इसका आएगा ढोलक को। लुट्टन ढोलक को अपना गुरु मानता था। सामान जरूरत के हिसाब से नहीं, के हिसाब से आता है परचेसिंग पावर, यहाँ आएगा परचेसिंग पावर के हिसाब से आता है। महादेव वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ, ठीक है, फर्रुखाबाद। भक्तिन के पिता का नाम सूरमा था। मनुष्य अपनी मनोवृत्ति के कारण अनावश्यक खरीदारी करता है, तो यहाँ आएगा आर्थिक मनोवृत्ति के कारण। बाजार दर्शन पाठ में की चर्चा की गई, ग्राहक की। कुत्ते शरीर को सिकोड़कर जाड़े की ढेरी में सो रहे थे, राख की ढेरी में। गद्य में काव्य की सी भाव प्रवणता, आत्मपरकता और विषय प्रधानता में पाई जाती है, ललित निबंध में। इसके बाद अगला मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है, तो यहाँ आएगा लोकतंत्र। अगला रेखा चित्र को अंग्रेजी में कहा जाता, तो यहाँ आएगा स्केच, स्केच कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है जो है एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहलवान की ढोलक का मुख्य पात्र कौन है, तो मुख्य पात्र है लुट्टन सिंह। अगला है आधुनिक युग के प्रेमचंद के रूप में किसे जाना जाता है, जैनेंद्र कुमार को। साहित्यकारों की निकटता, आत्मीयता और प्रभाव का कलात्मक उल्लेख महादेवी वर्मा की किस रचना में मिलता है, पथ के साथी में। सेवा धर्म में भक्तिन किस पौराणिक देवता से स्पर्धा करती है, हनुमान से। साहित्य में नवजागरण काल किस युग से संबंधित है, भारतेंदु युग से। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय किस युग को कहा गया है, द्विवेदी युग को। और फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा गया है, संयमी। इसके बाद अगला है शिरीष अपने लिए रस कहाँ से प्राप्त करता है, वायुमंडल से। प्राचीन कर्नाट राज्य का आधुनिक नाम क्या है, कर्नाटक। हाय व अवधूत आज कहाँ है, इस पंक्ति में अवधूत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, महात्मा गांधी के लिए। श्यामनगर के दंगल में लुट्टन ने किसे हराया था, चांद सिंह को। विख्यात भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट को पुस्तिका के रूप में वितरित किया गया था। इस पुस्तिका के लेखक का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस बाद अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए भक्तिन। तो भक्तिन की जोड़ी यहाँ बनेगी स्मृति रेखा है, क्योंकि दोनों ही रचना महादेवी वर्मा की है। इसके बाद है बाजार दर्शन, इसके लेखक है जैनेंद्र कुमार। पहलवान की ढोलक कहानी है। शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना और मेला अचल आंचलिक उपन्यास है। इसके बाद जो दूसरी जोड़ी है निबंध, तो निबंध है अशोक के फूल निबंध है। संस्मरण उपविधा है। कहानी, कहानी है उसने कहा था। समालोचना रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित है। और उपन्यास है परीक्षा गुरु, जो कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है। अगली जोड़ी है कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित है। आनंद कादिंबनी, आनंद कादिंबनी के रचनाकार है बद्रीनारायण चौधरी, इनके द्वारा संपादित पत्र था या आनंद कादिंबनी। ब्राह्मण जो पत्रिका है इसके संपादक रहे प्रताप नारायण मिश्र और सरस्वती के संपादक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। सारी पत्रिकाओं के नाम है और उनके संपादक के नाम यहाँ पर दे रखे हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर 4 है, तो पहला इसमें मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। इसके बाद है जयशंकर प्रसाद नाटक सम्राट है। रामचंद्र शुक्ल, तो रामचंद्र शुक्ल है निबंध सम्राट। महादेव वर्मा वेदना और करुणा और राहुल सांकृत्यानंद यात्रा वृत्तांत इन्होंने लिखे हैं। इसके बाद अगली जोड़ी जो है कलम का सिपाही, तो कलम का सिपाही प्रेमचंद्र। एक घूट
एक गुट हिंदी की पहली एकांकी है। इंदुमती इंदुमती हिंदी की पहली कहानी है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा है और व्यंग्यकार है हरिशंकर परसाई। पर हमने गद्य खंड और काव्य खंड के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। अगले पार्ट में हम वितान, अभिव्यक्ति और माध्यम, काव्य बोध के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।